श्री गणेशाय नमः। अतः द्वितीयोस्कन्धे पंचमोऽध्यायः। ऋषय ऊचु वसुम्नां सम्भवः सूत कथितः शापकारणात् गाङ्गेयस्य तथोपत्ति कथिता लोमहर्षणे। माता व्यासस्य धर्मज्ञ नाम्ना सत्यवती सती कथं शन्तनुना प्राप्ता भार्या गन्धवती शुभा। तन्माचश्च विस्तारं दाशपुत्री कथं वृता राज्ञा धर्मवरिष्ठेन संशयं छिन्दि सुव्रता। सूत उवाच शन्तनुर्नाम राजर्षि मृगयानिरतः सदा वनं जगाम निघ्नवै मृगांश्च महिषान् रुरून्। चत्वार्येव तु वर्षाणि पुत्रेण सह भूपतिः रममाणः सुखं प्राप कुमारेण यथाहरः। एकदा विक्षिपन् बाणान् विनिघ्नखण्डशूकरान् स कदाचिद्वनं प्राप्तः कालिन्दीं सरितां वराम्। महीपतिर्निर्देशय गन्धमुत्तमम् तस्य प्रभवमन्विच्छन् सञ्चचार वनं तदा। नामन्दारस्य गन्धोऽयं मृगनाभिमदस्य न चम्पकस्य न मालत्या न केतव्या मनोहरः न चानुभूतपूर्वोऽयं वाति गन्धवः शुभ। कुतोऽयमेति वायुर्वै मम घ्राणविमोहनः इति सञ्चिन्तयमानो असौ बभ्रामवनं दलं मोहितो गन्धलोभेन शन्तनुः पवनानुगः। स ददर्श नदीतीरे संस्थितां चारुदर्शनां शृङ्गाररहितां कान्तां सुस्थितां मलिनाम्बरां दृष्ट्वा तां सीतापाङ्गीं विस्मितः स महीपतिः। अस्या देहस्य गन्धोऽयमीति सञ्जातनिश्चयः तदभूतमरूपमतीव सुन्दरं तथैव गन्धोऽखिललोकसम्मतः वयश्च ताण्डीनवयौवनं शुभं दृष्ट्वैव राजा किल विस्मितो भवतः। केयं कुतो वा समुपागताधुना देवाङ्गना वा किमु मानुषी वा गन्धर्वपुत्री किल नागकन्या। जाने कथं गन्धवतीं तु कामिनीम् सञ्चिन्तय चैवं मनसा नृपो सौना निश्चयं प्राप यदा ततः स्वयं गङ्गां स्मरन् कामवशं गतोऽथ पप्रच्छत् कान्ताम् ततस्थित्वां च काशीप्रिये कस्य सुतासि कस्मादिह स्थिता त्वं
विजनेवरौ एकाकिनी किं वद चारुनेत्रे विवाहिता वा न विवाहितासि सञ्जातकामो अहं राल नेत्रे त्वां वीक्षय कान्तां च मनोहारं च ब्रूहि प्रिये कासि चिकीर्षसि त्वं किं चेति सर्वं मम विस्तरेन् इत्येव मुक्ता सुदती नृपेण प्रोवाच तं सस्मिन् मम्भोजेक्षणा दाशस्य पुत्रीं त्वममेवेहि राजन् कन्यां पितुः शासन् संस्थितां च तरीमीमां धर्मनिमित्तमेव संवाहयामिह जले नृपेन्द्रपिता गृहे मेघगतोऽस्ति कामं सत्यं ब्रवीम्यर्थ पतेत्र तवाग्रे इत एव मुक्त्वा वीर रामबाला कामातुरस्ताम् नृपतिर्बभाषे कुरु प्रवीरं कुरु मां पतिं त्वं वृथा न गच्छेन्ननु यौवनं तेन चास्ति पतिमं वैदित्या त्वं धर्मपत्नी भव मे मृगाक्षी दासोऽस्मि तेऽहं वशगः सदैव मनोभवस्ता तापयति प्रिये माम गता प्रिया मां परिहत्य कान्ता नान्यवृता अहं विधुरोऽस्मि कान्ते त्वां वीक्षय सर्वावय वातिरम्यां मनो हि जातं विवशं मदीयं श्रुत्वा अमृतास्वादरसं नृपस्य वचोतिरम्यं खलु दासकन्या उवाच तं सात्विकभावयुक्ता कृत्वातिधैर्यम् नृपपतिं सुगन्धाः यदाथ राजन् मयि तथैव मन्येऽहमेतत्तु यथा वचसते नास्मि स्वतन्त्रा त्वमवेहि कामं दाता पिता मे रथ तं त्वमाशु न स वैरी निहास्मयपि दाशपुत्री पितृवशे अहं सततं चरामि स च देदाति प्रथितः पिता मे गृहाण पाणिं वशगास्मि तेऽहम् मनोभवस्त्वां नृप किं दुनोति यथा पुनर्मा नवयौवनां च दुनोति तत्रापि हि रक्षणीया रीतिः कुलाचार परम्परासु सूत उवाच इत्याकर्णवचस्तस्या नृपतिः काममोहितः गतो दाशपतेर्गेहं तस्या वाचनहेतवे दृष्ट्वा नृपतिमायान्तं दाशोऽति विस्मयं गतः प्रमाणं नृपतेः कृत्वा कृताञ्जलिर्भाषतः दाशोवाच दासोऽस्मि तव भूपाल कृतार्थोऽहं तवागमे
आज्ञां देहि महाराज यदर्थमिव चागमः। राजोवाच धर्मपत्नीं करिष्यामि सुतामेतां तवानघ। त्वया चेदीदयते महं सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। दास्योवाच कन्यारत्नं मदीयं चेदत्वं प्रार्थयसे नृप। दातव्यं तु प्रदास्यामि न त्वदेयं कदाचनः। तस्याः पुत्रो महाराज त्वदन्ते पृथिवीपतिः। सर्वथा चाभिषेतव्यो नान्यः पुत्रस्तवेति वै। सूत उवाच श्रुत्वा वाक्यं तु दाशस्य राजा चिन्तातुरोऽभवत्। गाङ्गेयं मनसा कृत्वा नोवाच नृपतिस्तदा। कामातुरो गृहं प्राप्तश्चिन्ताविष्टो महीपतिः। न सस्नो बुभुजेनात् न शुष्वाप गृहं गतः। चिन्तातुरं तु तं दृष्ट्वा पुत्रो देवव्रतस्तदा। गत्वा पृच्छन् महीपालं तदसन्तोषकारणम्। दुर्जयः सोऽस्ति शत्रुस्ते करोमि वशगं तव। का चिन्ता नृपशार्दूल सत्यं वद नृपोत्तम। किं तेन जातेन सुतेन राजन् दुःखम्। न जानाति न नाश्येदः ऋणं ग्रहीतुं समुपागतोऽसौ प्रागजन्मजं। नात्र विचारणास्ति। विमुच्य राज्यं रघुनन्दनोऽपि ताताज्ञा। दाशरथिस्तु रामः वनं गतो लक्ष्मणं जानकीभ्यां सहैव शैलम्। किं चित्रकूटकम् सुतो हरिश्चन्द्रनृपस्य राजन् यो रोहितश्चेति प्रसीद नामा। कृतोऽथ पित्रा विप्र नोदस्तश्च दासार्पितो विप्रगृहे नूनो तु नूनम्। तथा जीगर्तयस्तुतो वरिष्ठो नामनाशुनः शेत इति प्रसीदः। प्रीतस्तु पित्रा यत्थ युपबद्धः सम्मोचितो गाधीसुतेन पश्चात्। पित्रा ज्ञाजामदग्नेन पूर्वं छिन्नं शिरो मातुः रीति प्रसिद्धम्। अकार्यमपयाचरितं च तेन गुरोनुगा न च गरीयसी कृता। इदं शरीरं तव भूपते न क्षमोऽस्मि। नूनं वद किं करोम्यहम्। न शोचनीयं मयि वर्तमाने अप्सरास्सत्यमथम् प्रतिपादयामदः। प्रभृविराजस्तव कास्ति चिन्ता निवारयाम्यघ धनुर्गृहीत्वा। देहेन मे चेचरितार्था वा भवत् मोघा भवत्
श्रीकेशाः दृक्तिं सूतं यः पीतो रीप्सितार्थं क्षमोऽपि सन् प्रतिपादयेधः जातेन किं तेन सूतेन कामं पितुर्न चिन्तामहि समुदरेघः सूत उवाच निशम्येति वचस्तस्य पुत्रस्येषन्तनुर्नृपः लज्जमानस्तु मनसा तमाह त्वरितं सूतम् राजोवाच चिन्ता मे महती पुत्र यस्त्वमेकोऽसि मे सुतः शिरोति बलवान् मानी सङ्ग्रामेशवपाङ्मुखः एकापतयस्य मे तात वृथेदं जीवितं किल मृते त्वयि मृगे कापि किं करोमि निराशयः एषा मे महती चिन्ता तेनाघ दुःखितोऽस्म्यहम् नान्या चिन्तास्ति मे पुत्र यां तवाग्रे वदाम्यहम् सूत उवाच तदा कर्ण्यार्थगाङ्गेयो मन्त्रिवृद्धान् पृच्छतः न मां वदति भूपालो लज्जयाघ परिलुप्तः वित्तवार्तां नृपस्याघ पृष्ट्वा यूयं निश्चयात् सत्यं ब्रुवन्तु मां सर्वं तत्करोमि निराकुलः तच्छ्रुत्वा ते नृपं गत्वा संविज्ञाय च कारणम् शशांसुर्विदितार्थस्तु गाङ्गेयस्तदचिन्तयत् स हि तस्ते जगामाशु दाशस्य सदनं तदा प्रेमपूर्वमुवाचेदं विनर्मो जाह्नवीसुतः गाङ्गे उवाच पित्रे देहि सुतां तेघ प्रार्थयामि सुमध्यमाम् माता मेस्तु सुतेयं ते दासोऽस्म्यस्याः परन्तप दाशुवाच त्वं गृहाण महाभाग पत्नीं कुरु नृपामज पुत्रोऽस्या न भवेद्राजा वर्तमाने त्वयि दिवे गाङ्गे उवाच मातेयं मम दासेयि राज्यं नैव करोम्यहम् पुत्रोऽस्याः सर्वथा राज्यं करिष्यति न संशयः दाशुवाच सत्यं वाक्यं मया ज्ञातं पुत्रस्ते बलवान् भवेत् सोऽपि राज्यं बलान्नूनं गृहीयादिति निश्चयः गाङ्गे उवाच न दारसङ्ग्रहं नूनं करिष्यामि हि सर्वथा सत्यं मे वचनं तात मया भीष्ममव्रतं कृतम् सूत उवाच एवं कृत्वा प्रतिज्ञां तु निश्चयमझषजीवकः ददौ सत्यवतीं तस्मै राज्ञे सर्वाङ्गशोभमान् अनेन विधिना तेन वृता सत्यवती प्रियाः न जानाति परं जन्म व्यासस्य नृपसत्तमः इति श्रीदेवी भागवते
महापुराणे द्वितीय स्कंदे शन्तनु सत्यवती परिणमो नयो नाम पंचमोऽध्यायः। पांचवा अध्याय हिंदी अनुवाद। राजा शंतनु का सत्यवती के साथ विवाह। ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण तन्य सूजी, आपने शापवश अष्ट वसुओं के जन्म तथा गंगा जी की उत्पत्ति का इतिहास कहा। हे धर्मज्ञ, व्यास जी की माता सती सत्यवती, जिसकी सुगंधि बहुत दूर तक जाती थी, वह राजा शंतनु को कैसे प्राप्त हुई? कृपया आप हमें विस्तार के साथ बताइए कि सर्वश्रेष्ठ राजा शंतनु ने एक निषाद पुत्री के साथ विवाह क्यों किया। हे सुव्रत, आप हमारे इस संशय को दूर कीजिए। सूजी बोले, राजश्री शंतनु सदा मृगया खेलते थे। वे नित्य वन में जाकर मृग, महिष तथा रुरु मृगों का वध किया करते थे। राजा शंतनु केवल 4 वर्ष अपने पुत्र गांगे भीष्म के साथ उसी प्रकार सुख से रहे जैसे भगवान शंकर कार्तिकेय जी के साथ सानंद रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज शंतनु वन में बाण चला चलाकर बहुतेरे गैंडे तथा सूरों का वध करते हुए यमुना जी के तट पर आ पहुंचे। वहां उन्हें एक अकल्पित सुगंधि की लहर का अनुभव हुआ। अब वे उसके उत्पत्ति स्थान का अन्वेषण करते हुए वन में घूमने लगे। वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि यह सुगंधि न मंदरा पुष्प की है, न कस्तूरी की है, न मालती की है और न केतकी की है। यह मनोहर सुगंधि है। ऐसी अनुपम सुगंधि मैंने कभी नहीं सूंघी थी। इस दिव्य सुगंधि को लेकर वायु भी कितनी अच्छी बह रही है। आखिर मेरे घ्राणेन्द्रिय को मुग्ध कर देने वाली यह हवा कहाँ से आती है? ऐसा विचार करते हुए राजा शंतनु उस सुगंधि के लोभवश जिधर से वह हवा आ रही थी उधर ही चल पड़े। बढ़ने पर उन्होंने वायु कुछ आगे बढ़ने पर उन्होंने यमुना जी के किनारे एक सुंदरी स्त्री को बैठी देखा। यद्यपि उसने अपना श्रृंगार नहीं किया था और उसके वस्त्र भी गंदे थे, तथापि वह बड़ी सुंदर लग रही थी। उस श्याम नैनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें विश्वास हो गया कि यह सुगंधि उसी के शरीर से निकल रही है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप, सब प्राणियों का मन बरबस अपनी ओर खींच लेने वाली सुगंधि, उभरते नव यौवन की अवस्था आदि देखकर महाराज को बड़ा विस्मय हुआ। यह कौन है? ये कहाँ से आई है? यह कोई देवांगना है या मानवी स्त्री? यह कोई गंधर्व अथवा नाग की कन्या तो नहीं है? मैं इस सुगंधा कामिनी का परिचय कैसे प्राप्त करूं? बारंबार इस प्रकार विचार करते भी वे जब कुछ निश्चय नहीं कर सके, तब सहसा उन्हें गंगा जी का स्मरण हो गया और वे कामातुर होकर उस स्त्री के पास गए। उस तटवर्तिनी कामिनी से उन्होंने कहा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? हे सुजंगे, तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे सुनयनी, तुम अकेली ही हो? तुम विहाता हो या कुमारी? हे अराल नेत्री, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखते ही मैं कामातुर हो गया हूँ। हे प्रिय, विस्तार के साथ मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। महाराज शंतनु के वचन सुनकर वह सुंदर दंतावली युक्त तथा कमल सदृश नयनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, मैं एक केवट की कन्या हूँ और अपने पिता की आज्ञा में रहती हूँ। हे नृपेंद्र, मैं अपने जाति धर्म का अनुसरण करती हुई जल में यह नौका चलाती हूँ। हे अर्थपते, पिताजी अभी ही घर गए हैं। आपके सक्षम ये सभी बातें मैंने सत्य कही हैं। इतना कहकर वह स्त्री चुप हो गई। इस पर कामातुर राजा शंतनु ने कहा, हे सुंदरी, मुझ कुरुवंशी वीर को तुम अपना पति बना लो, जिससे तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए। अब मेरी पहली पत्नी नहीं रह गई है, अतएव हे मृगनयनी, तुम मेरी द्वितीय धर्मपत्नी बन जाओ। मैं सदा के लिए तुम्हारा वंशवर्ती सेवक बन जाऊंगा। हे प्रिय, मुझे कामदेव बुरी तरह सता रहा है।
मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने दूसरा विवाह नहीं किया है। एकांते मैं इस समय विधुर हूँ। तुम जैसी सर्वांग सुंदरी रमणी को देखकर मेरा मन वश के बाहर हो गया है। अमृत जैसी स्वादिष्ट तथा रसीली बात सुनकर सात्विक भाव युक्ता दास कन्या सुगंधा भली भांति धैर्य धारण करके बोली, हे राजन, आपने मेरे विषय में जो कहा वह यथार्थ है, किंतु मैं स्वच्छंद नहीं हूँ। मेरे दाता तो मेरे पिता हैं, अतएव आप शीघ्र उनके पास जाकर याचना करिए। मैं एक केवट की कन्या होते हुए भी स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ। मैं सदा अपने पिता के वश में रहती हूँ, सब काम करती हूँ। यदि मेरे पिता देना स्वीकार कर लेंगे, तब मैं सदा के लिए आपके वश में हो जाऊंगी। हे राजन, कामदेव आपको उतना नहीं सताता जितना कि मुझको सताता है। फिर भी कुलाचार की परंपरा को ध्यान में रखते हुए धैर्य रखना ही चाहिए। सूत जी बोले, सुगंधा के वचन सुनकर काम पीड़ित राजा शंतनु उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। राजा को अपने घर आए देखकर निषाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। निषाद बोला, हे भोपाल, मैं आपका सेवक हूँ। आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हैं मुझे आज्ञा दीजिए। राजा शंतनु ने कहा, हे अनग, यदि आप अपनी कन्या मुझे दे दे तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। यह मैं सर्वथा सत्य कह रहा हूँ। निषाद बोले, हे महाराज, यदि आप मेरी कन्या मांग रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा। कन्या भी क्या कही कभी अधेय होती है? किंतु महाराज, इस कन्यादान के साथ मेरी एक शर्त है। वह यह है कि आपके बाद इस कन्या के पुत्र का ही राज्याभिषेक होना चाहिए। किसी दूसरे पुत्र को आप राज्य न दें। सूत जी बोले, निषाद की बात सुनकर राजा शंतनु चिंतित हो उठे। गांगेय भीष्म का स्मरण आ जाने से वे उसे उस समय कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। तदंतर कामातुर और चिंताकुल राजा अपने घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने न नहाया खाया और न सोए ही। महाराज को चिंतित देखकर राजपुत्र देवव्रत भीष्म उनके पास आए और असंतोष का कारण पूछा। उन्होंने कहा, हे नृप शार्दूल, आपका कौन सा दुर्जय शत्रु है, बताइए, उसे मैं आपके वश में कर दूंगा। हे नृपोत्तम, आपको किस बात की चिंता है, मुझे सच सच बताइए। हे राजन, उस पुत्र से क्या लाभ है कि जो जन्म लेकर अपने पिता का दुख न जाने और उसका नाश न करे। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म में दिए हुए ऋण का भुगतान कराने के लिए ही आया होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दशरथ दशरथ तन्ने रघुनंदन रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से लक्ष्मण तथा जानकी के साथ चित्रकूट पर्वत के वन में चले गए थे। हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित माता पिता के बिक जाने पर स्वयं भी बिककर सेवकाई करता हुआ एक ब्राह्मण के घर में रहने लगा था। इसी प्रकार अजीगर्त ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र शुनह शेष था। वह अपने पिता की आज्ञा से बिककर यूप बलिदान के खंभे में बंध गया था। उसको बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया। यह बात लोक प्रसिद्ध है कि पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था। इस प्रकार अनुचित कार्य करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बताया। हे भूपते, यह शरीर आपका है। यद्यपि मैं कुछ करने धरने में समर्थ हूँ, फिर भी बताइए कि मैं क्या करूं। मेरे रहते आप कोई चिंता न करें। मैं असाध्य कार्य का भी साधन करने को तैयार हूँ। हे राजन, बताइए कि आपको क्या चिंता है। मैं अभी धनुष धारण करके उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे देह दान से आपका काम बनता हो तो भी मैं आपकी आकांक्षा पूर्ण करूंगा। उस पुत्र को धिक्कार है कि जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जो अपने पिता की चिंता दूर नहीं करता, उस पुत्र के उत्पन्न होने से भी क्या लाभ है। सूत जी बोले, अपने पुत्र का वचन सुनकर राजा शंतनु ने मन में लज्जित होकर तुरंत कहा। राजन बोले, हे पुत्र, मुझको यही चिंता है कि तुम अकेले ही मेरे पुत्र हो, बलवान हो, स्वाभिमानी हो और रणभूमि में पीठ न दिखाने वाले वीर हो। तथापि हे पुत्र,
केवल एक पुत्र वाले मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है। यदि कहीं किसी संग्राम में तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो मैं असहाय हो जाऊंगा। तब मुझसे कुछ करते न बनेगा। मुझे इस बात की बड़ी चिंता है और इसी वास्ते मैं आज इतना दुखी हूँ। हे पुत्र, इसके सिवाय और कोई भी ऐसी चिंता नहीं है कि जो मैं तुम्हें बताऊं। सूत जी बोले, अपने पिता के वचन सुनकर गांगेय देवव्रत ने वृद्ध मंत्रियों से कहा कि लज्जा के कारण महाराज मुझे कुछ साफ साफ नहीं बता रहे हैं। आप लोग आज महाराज के मन की बात निश्चय पूर्वक जानकर सच सच बता दें। मैं बिना संकोच उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर वे मंत्री एकांत में महाराज शंतनु से मिले और यथार्थ कारण का पता लगाकर गांगे भीष्म को बता दिया और वे उस पर विचार करने लगे। तदंतर उन मुनियों को साथ लेकर भीष्म उस निषाद के घर गए और बड़े प्रेम विनम्र भाव से कहने लगे। गांगे बोले, हे परंतप, आप आज ही अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिता को दे दीजिए। वह मेरी माता होगी और मैं उसका दास बन जाऊंगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपपुत्र, आप ही उसे अपनी भार्या बना लीजिए, क्योंकि महाराज को देने से उसके रहते मेरी पुत्री का बेटा राजा नहीं हो सकेगा। गांगेय ने कहा, यह निषाद कन्या मेरी माता होगी। मैं जीवन भर राज्य नहीं करूंगा। इसका पुत्र ही राज्य करेगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद बोला, मैं आपका वचन सच मानता हूँ, किंतु यदि कोई आपका बलवान पुत्र हुआ तो वह गद्दी छीन लेगा। यह निश्चित है। गांगेय बोले, हे तात, मैं जीवन भर अपना विवाह ही नहीं करूंगा। मैं आपके समक्ष यह भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ। मेरी बात सर्वथा सत्य है। सूत जी कहते हैं, गांगे की ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या राजा शंतनु को दे दी। इस तरह राजा शंतनु ने अपनी प्रियतमा सत्यवती के साथ विवाह कर लिया। उन्हें यह नहीं मालूम था कि उसकी कोख से व्यास जी का जन्म हो चुका है। इति श्री देवी भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे भाषा टीकायां पंचमो अध्याय। ॐ श्री दुर्गा देव्यै नमः।